आज जो हमारे क्लास है उसके अंदर हमने रिएक्ट जेएस के अंदर जो है जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है कंपोनेंट। कि हमारे पास कंपोनेंट क्या होते हैं और हम उन कंपोनेंट को किस तरह से जो है वो यूटिलाइज करते हैं। बेसिक्स में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि कंपोनेंट होते क्या हैं। अब ये जो कंपोनेंट बेसिक्स थिंग्स है कि जब हम इस कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो कंपोनेंट हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा इस चीज़ को जो है वो आगे लेके एलेबरेट करते हैं कि कंपोनेंट है क्या चीज़। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो है वो स्लाइड्स में जाता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कंपोनेंट क्या है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। कंपोनेंट की अगर छोटी सी डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि कंपोनेंट जो है वो हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है दैट कैन री यूज़, कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब छोटा सा एक हमारे पास कोड होता है, यानी एक प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग की एक छोटी सी जो है वो पीस होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंपोनेंट। अगर नेक्स्ट इसके अंदर देखा जाए तो कंपोनेंट के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, सच अ फंक्शन, कि ये हमारे पास कोई एक फंक्शन हो सकता है। या हम इसको बात करें कि हमारे पास फंक्शन तो है बट अगर इस फंक्शंस को हम इस हिसाब से यूज़ करें कि ये एक मोर पावरफुल है, तो ये भी कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि हमारे पास मोर पावरफुल देन फंक्शन, कि ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है तो ये भी एक फंक्शन बट ये फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर हम बात करें कि हमारे पास कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, कि एक हेडर हमारे पास है, फुटर है, नैव बार होता है हमारे पास, देन उसके बाद हम कहते हैं कि नैव बार के बाद हमारे पास कुछ सेक्शन आ जाता है या हमारे पास कुछ साइड बार आ जाता है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट। कि ये तमाम जो है वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम यूज़ करके कोई भी चीज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लाइक एक पूरी वेबसाइट्स का हम मॉड्यूल डेवलप करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, बट ये चीज़ें किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं या किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेक के अंदर जो है वो यूज़ की जाती है। और इसको हम कहते हैं बेसिकली कि ये हमारे पास रूट कंपोनेंट है। अब ये रूट कंपोनेंट कौन से होते हैं, कि जिन कंपोनेंट को हम यूटिलाइज़ करते हैं और वो कंपोनेंट हमें आगे सपोर्ट कर रहे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रूट कंपोनेंट। अब इन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट की टाइप्स भी गिनी जाती हैं। अब वो कौन सी टाइप्स होती हैं, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे जो है वो मैं इसकी जो है वो कुछ टाइप्स को बयान करता हूँ कि हमारे पास कंपोनेंट की टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मैं उन कंपोनेंट्स की टाइप्स के अंदर बात करूँ तो सबसे जो पहली कंपोनेंट और क्या कंपोनेंट हमारे पास है वो है फंक्शनल कंपोनेंट, कि हम फंक्शनल कंपोनेंट सबसे पहले यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास है क्लास कंपोनेंट। देन थर्ड हमारे पास होता है हुक। अब ये हुक क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाई ऑर्डर कंपोनेंट, कि ये हमारे पास ऐसा कंपोनेंट है जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है। यानी इसको हम क्यों हाई ऑर्डर कंपोनेंट का नाम देते हैं, कि ये हमारे पास एक हायर ऑर्डर के ऊपर जो है वो यूज़ होता है, यानी प्योरिटी बेसिस के ऊपर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्योर कंपोनेंट, यानी कि हम बिल्कुल ही प्योरली कोई कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या हेल्पिंग चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं की जाती। देन उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल कंपोनेंट, और लास्ट कंपोनेंट जो हमारे पास पाया जाता है रैक के अंदर उसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, कि जिसको हम कंट्रोल्ड नहीं कर सकते। अब अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड क्या होते हैं, कंट्रोल्ड का मतलब होता है फ़र्ज़ करें हमने एक बटन बनाया और उसके ऊपर हमने कोई फंक्शन अप्लाई करना है, तो हम उसको बहुत आसानी के साथ यूज़ करके जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अनकंट्रोल की बात करते हैं तो अनकंट्रोल कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम कभी भी जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। यानी कि अनकंट्रोल्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते, उसका कहीं न कहीं से हमें एरर जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं चलता हूँ वीएस कोड के अंदर और वहाँ पे कुछ कंपोनेंट को जो है वो हम देखते हैं कि हम कंपोनेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या ये कंपोनेंट हमें किस तरीके से जो है वो काम में लाएँगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाता हूँ अपने सोर्स कोड के अंदर, और सोर्स के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है जिसको src फ़ाइल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि ये ऑलरेडी हमारे पास कुछ फंक्शनल चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं इसमें से कुछ चीज़ों को यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से जो है वो एक इमेज फ़ोल्डर है, यानी कि इमेज का ये पोर्शन है, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं ये लिंक रिमूव कर रहा हूँ कि मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से ये हेडर भी जो है रिमूव कर रहा हूँ, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सिंपली मैं वो H1 लिख के यहाँ पे जो है वो क्या करता हूँ कि मुझे जस्ट यहाँ पे जो है वो एक सिंपली चीज़ चाहिए जिसको मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड। और ये चीज़ें के करने के बाद मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और वहाँ पे देखता हूँ कि मेरे ब्राउज़र के अंदर मुझे आउटपुट के तौर पे क्या चीज़ मिल रही है। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे देखें इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ,
तो ये जो मेरे पास आउटपुट है ये चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने ख़त्म कर दी हैं, जस्ट ओनली हेलो वर्ल्ड को जो है वो मैंने प्रिंट कर दिया है। तो ये जो जस्ट ओनली मेरे पास हेलो वर्ल्ड की जो थीम थी, इसको मैंने क्या करके रख दिया है, ओके किया है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपने जो है वो सिंपली, अब जैसे कि ये चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अगर मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी यहाँ पे जो है ना वो चेंजेस आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सेम टू सेम वही चीज़ जो है ना यहाँ पे मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन में रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ जो कि बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट के लिए है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉगिंग के अंदर जाके एक जो है वो कंपोनेंट के नाम का जो है वो फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सॉरी, ब्लॉगिंग में जाने के बजाय मैं यहाँ पे जो है वो क्या करता हूँ, एसआरसी में जाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, कंपोनेंट। और इसके अंदर ही एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ यूज़र डॉट जे एस। अब एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मैंने यूज़र का यू जो है वो कैपिटल लिखा है, उसको कैपिटल लिखने की वजह क्या है, क्योंकि ये जो कैपिटल लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि हमने कैमल केस जो है वो चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। अगर मैं कैमल केस को यूज़ नहीं करूँगा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, मैंने फंक्शनल, जस्ट यहाँ पे मैंने फंक्शनल कंपोनेंट है तो मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन। और इस फंक्शन को आगे मैं डिस्क्राइब करूँगा, यानी इसको मैं आगे लेके चलूँगा कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। अब सबसे पहले इस फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन करना है कि कौन सा फंक्शन है भाई। वो फंक्शन बेसिकली मेरे पास क्या है, यूज़र फंक्शन है। यानी कि मैंने जो यूज़र ऊपर लिखा हुआ है सेम वही नेम मुझे जो है वो यहाँ पे यूज़ करना होगा और उसके बाद ही इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई वर्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो मेन चीज़ है वो है रिटर्न। रिटर्न के अंदर मैं फंक्शन की वैल्यू लिखूँगा। अब रिटर्न के अंदर मेरे पास ये एक सिंपल सी जो है वो थिंग है और इसके अंदर मैं अगर कर देता हूँ h1 और h1 को मैं क्लोज करके यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र कंपोनेंट और सेव कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं लास्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करता हूँ। अब एक्सपोर्ट करने का मकसद क्या है कि मैं इसको किसी और जगह पे लेके जाऊँगा। एक्सपोर्ट एज ए डिफ़ॉल्ट मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली क्या कर दूँगा, यूज़र करके क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही मैं अपनी ऐप डॉट जे एस की फ़ाइल में जाऊँगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर जाके तो यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी उस फाइल को यूज़ तो नहीं किया कहीं पे भी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ। जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो क्या इंपोर्ट करूँगा, जैसे ही मैं यूज़र लिखूँगा तो यहाँ पे देखें यूज़र फ्राम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश यूज़र, उसने खुद ब खुद यूज़र की फ़ाइल को यहाँ पे जो है वो कॉल करवाया है। और यहाँ पे जाके जो है वो मैं क्या करता हूँ, जिस तरीके से HTML के अंदर मैंने h1 लिखा है उसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है वो इसका कंपोनेंट जो है वो कॉल करवाऊँगा। अगर मैंने इस कंपोनेंट को कॉल नहीं करवाया तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट जो है वो कॉल नहीं होगा। मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे देखें मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मेरे पास जो है वो कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है। यानी कि वो कंपोनेंट यहाँ पे काम कर रहा है जो कि मेरे पास यूज़र कंपोनेंट के अंदर था। तो ये एक सिंपल सा तरीका था मेरे पास किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाने का और किसी भी कंपोनेंट को एज ए एक्सपोर्ट करने का। मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, अब मैं यहाँ पे जो भी चेंज लाऊंगा, यानी कि मैंने जो भी चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक से लेके दूसरी जैसी मैं जो है वो कॉल करूँगा तो ये चीज़ इसको रीड नहीं करेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए जो है वो दोबारा से एक मेन डिव बनानी पड़ेगी और उस डिव के अंदर मुझे, चाहे मैं यहाँ पे इसको उठा के 4 दफ़ा भी जो है वो इसको इंपोर्ट कर दूंगा तो वो इस चीज़ को जो है वो रीड करेगा। लाइक मैं इस तरीके से कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने बार बार उस कंपोनेंट को जो है वो यूज़ कर दिया है। तो आपने अगर नॉर्मली इस चीज़ को यूज़ करना है विदाउट एनी डिव तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। जब भी आपने मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करना है किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर तो उसके अंदर आपको डिव का लगाना जो है वो मस्ट है। सेम यहाँ पे अगर आप इसको चाहते हैं डिव के अंदर 50 दफ़ा 100 दफ़ा जितनी दफ़ा भी आप इसको कॉल करवाना चाहते हैं आप कॉल करवाएंगे, देखेंगे वो सारी चीज़ प्रिंट होकर आएगी। यहाँ में आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं होगी। और मोस्टली होता यह है कि मुझे यहाँ पे जो है वो 3 दफ़ा प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक ही दफ़ा लिखूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको जो है वो 3 से 4 दफ़ा कॉल करवाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा जो है उसको कॉल करवा के सेव किया तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 टाइम मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो ये थी हमारे फंक्शनल कंपोनेंट जिनको हमने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह जो है वो क्लास कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से जो है वो
रीयूजेबल यूज़ कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है क्लास कंपोनेंट को। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।